तो जी राइट। जी। देखते हैं सर। ओके सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव पेशेंस। थैंक यू सर। धन्यवाद दास। सर सर मैं ये बताना चाह रही थी कि आज सुबह धर्मराज सर जी ने जो अस्तोकिल के बारे में बता रहे थे, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। इसका और किसके बारे में बता रहे हैं? अ- ऑर्थराइटिस? अस्तोकिल सिरप। तो फिर सिर्फ अच्छा, ऑर्थोफिल। ओके ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो सर मेरी लड़की का लड़का 5 साल का है, और वो मतलब उसके कमरे में एसी चलता है, पढ़ने जाता है, तो हर वो हफ्ते में वो जकड़ जाता है सर्दी खांसी से। और रात को झगड़ा था इतना कि सुबह मतलब बहुत खांसी आ रही थी। और मैंने सर से पूछा, सर बोले कि 5 ml आप दे दीजिए गुनगुने पानी से। आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो 1 घंटे से कूद रहा है बाहर। पता चलिए। नहीं ये इमेजिंग मेरे साथ ही हो रही है कि वास्तव में ऐसा मैं सपना तो नहीं देख रही। इतना अच्छा प्रोडक्ट अब तक कहाँ था, ये हम सोच रहे हैं हम। हमको लगता है ना कि इंडोवारा के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं वो हाँ स्पेशली आपके लिए ही बने हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह उठा था ना तो बहुत जकड़ा हुआ था। मुझे ये लगा, अब मुझे मन में एक डर सा फील हो गया कि अब इस बच्चे को मतलब फिर से प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। लेकिन मैंने केवल 5 ml दिया है, वो भी गुनगुने पानी के साथ। और स्कूल हम्म भी गया, अच्छे से आया भी, तब से लेके अब तक वो खेल ही रहा है। और खांसी का नामो निशान नहीं है आज। हमारे धर्मराज सर भी आ गए हैं जूम पे। सर जय हिंद बलराम सर। जय धर्मराज जय सर, आज धर्मराज सर। सर, आज एक बात कहूँ, आज लिस्टिंग देख के मेरे को बड़ा खुशी हो रही है। क्या बात है। दुबे सर सर, भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग हाँ सर। हाँ। मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ डॉक्टर डॉक्टर साहब भी आ गए गुड हैं। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग धर्मराज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या आज बात दवा है, क्या बच्चे पर बात एक है। ही खुराक में काम कर गई सर। दवा नहीं बोलेंगे सर, तौहीन हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट की। जी। संजीवनी ही बोलेंगे उसको भी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हमारे देखिए, धर्मराज सर क्योंकि एकदम देवानंद स्टाइल में आए हैं। क्या बात कर रहे हैं सर। मतलब अरे आपको सर, देखते देवानंद की याद आ गई। हे। लुक लुक भी तो देवानंद की आ रही है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी हस्ती से तुलना मत करिए सर। नहीं ये सर, लुक तुलना देवानंद की तुलना की गाइड बात पिक्चर नहीं में है सर। हाँ, क्या बात है। आज अब आप लोगों को जानकारी दे दें कि आज हम लोग के रामाकांत सर जो हैं, जी उनका टॉपिक ये है कि आखिर इंडोवारा ही क्यों किया जाए। जी, वाई बहुत इंडोवारा। बढ़िया। जी ओके सर। जी। क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ है, तो हाँ फिर सर। इंडोवारा ही क्यों। और इस पे हमारे रामाकांत सर जो हैं आज बात करेंगे। तो बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि जी, रमाकांत सर बिल्कुल का स्वागत है सर, तालियों के शुरुआत साथ करें। स्वागत किया जाए। जी अच्छा, बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम आ, सर। जय हिंद स्वागत है। सबको, जय हिंद और गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। माई सेल्फ एक इंट्रोडक्शन दे जाता हूँ। पहले मैं रमाकांत साहू हूँ फ्रॉम उड़ीसा, और मैं इंडोबरा परिवार का एक सदस्य हूँ। साथ में मैं एक रेस्पेक्टफुली गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, जो कि हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उस जॉब में है, इंडियन आर्मी में। जी जी। वो मेरा भी रिटायरमेंट हो जाएगा, अभी अगस्त तक है, हो चुका है, सब कुछ डेट डूट आ चुका है। तो अ, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और मैं ये ज्वाइनिंग तो मैं 6 महीने से लगाया था, लेकिन मैं जब काम चालू किया, वो बिल्कुल, आप विश्वास कीजिए, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। क्योंकि सब कंपनी, इतना सारे कंपनी ऑल इंडिया में हो गया, ऑल वर्ल्ड में बोल लीजिए, जो हम MLM के नाम से जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। ऑल वर्ल्ड में बहुत सारे कंपनी आया है। इंडिया में भी वर्ल्ड का ही कंपनी जो आया था पहले, उसके बाद पहले मोदी केयर आया, आम्बे आया, ये सब तो आप नाम सुनते होंगे, सुने होंगे कोई ना कोई। तो अभी हम लोग जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो परिवार क्या है, मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये इंडोबेरा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड एक
आयुर्वेद बेस्ड कंपनी है जिस परिवार के साथ हम जुड़ा है, जो कि 21 जुलाई 2023 को ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। एमएलएम के साथ रजिस्ट्रेशन, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग डीएलए से होता है, डायरेक्ट सेलिंग लेजिस्लेटिव होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जोड़ते ही जो इसका, जो मैं पहले भी बताया था, जो एक इंस्टीट्यूशन का, एक कंपनी का एक बॉस रहना जरूरी है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसके अंदर हमको उनके अंडर थोड़ा सा तो काम करना चाहिए। क्योंकि एमएलए में तो कोई बॉस नहीं होता, ऐसे मैं सुना हूँ, सबको ही सुने होंगे जितने नए आए हैं। तो ये अपने ऊपर खुद है, कब करना है क्या करना है मैं बताऊंगा आज बाद में। तो एक रेगुलेशन के लिए जो हमारा बॉस है वो इस पैनल में मौजूद है, हमारा मिस्टर विपुल राय सर। मैं पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन धन्यवाद करता सर। हूँ सर, हमको इतना अच्छा परिवार के साथ जोड़ा है। तो ये यूपी का वाराणसी, ये जो कंपनी का मैनेजमेंट सब कुछ वाराणसी से होता है। और ये 17 प्रोडक्ट जो कि हमारा हेल्थ इश्यू को कंफर्टेबल करने के लिए, हमारा हेल्थ इश्यू को प्रिवेंशन देने के लिए 17 आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट लेके आया है। ये कंपनी खास करके मार्केट में फुल्ली आयुर्वेद प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आया हुआ है। तो इसमें आपका हमारा पायल्स केयर है, इसमें हमारा डाइवो केयर है डायबिटीज के लिए, इसमें हमारा अर्थोराइटिस के लिए है, अस्थमा के लिए है, और खास करके गाइनिंग के लिए है, जो माँ और बहनों का आज के डेट में ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। देखिए, सबको ही कुछ ना कुछ जाने होंगे, पढ़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे एमएलएम का मेंटर्स है जो कि देते हैं। ये जो कंपनी है ये 3 चीज देता है, मैं पहले ही बताया था। एक आयुर्वेद प्रोडक्ट दिया है, एक मार्केट का इंट्रोडक्शन देता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है सिखाता है। साथ साथ जो इसका प्रोडक्ट है वो, एक तो ये देता है हमारा प्रिवेंशन, उसके बाद हमारा जो हमारा इलनेस को ठीक करने के लिए, उसके बाद यह हमको कैरियर भी देता है। आज मैं पिछले बार लिया था प्रिवेंशन, और हमारा अ, जो हमारा शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये कैसे काम करता है, ये मैं पहले लिया था। आज थोड़ा कैरियर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ अगर हम मिला के नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाएंगे। तो जो हमारा सबसे ये है, हेल्थ इज वेल्थ ही है। लेकिन आज थोड़ा हम क्यों इंडोरा करेंगे, क्यों हम इसमें ज्वाइन होंगे। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं कुछ साल से पहले ही विपुल सर से मेरे पास एक बार बात हुआ था इसके बारे में। और फिर मैं सर्च किया गूगल वगैरह में। देखिए, जो भी कंपनी है वर्ल्ड का, जितना भी जो हमारा इंडिया में एमएलएम, जब इसको रेगुलाइज कर दिया, इसको जो हमारा वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जो एफडीए से होता है एसोसिएशन, इसके थ्रू जो हमारा आईडीए से होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये जब से हमारा इंडिया में रेगुलेशन और ये इसको इंडिया में चलाने के लिए परमिशन दे दिया, तब से एक डाटा दिया है जो कि सबसे, जो आपको बता दूं, यूएसए के बाद हमारा इंडिया में शुरू हुआ। यूरोप यूरोप और यूएसए के बाद हमारा इंडिया में शुरू हुआ ये एमएलएम। लेकिन बहुत सारे कंपनी भास्ट हो जाने के बाद हमारा जो लोगों का जो ये करना, जो मोटिवेशन करना, जो ये पर्सनलाइज कर दिए, कोई कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, ये सब पर्सनलाइज कर दिए। क्योंकि जो हम लोग, देखो, यूएसए में जो फर्स्ट है, उसका उसका जो पॉपुलेशन छोड़ दीजिए, मैं खाली बताता हूं, उसका 2 लाख से ऊपर है डायरेक्ट सेलिंग। और आपको बता दूं, इंडिया के
कम से कम जो डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद चाइना चाइना है, ये 1,33,00,000, ये इंडिया के होने के बाद जाके चाइना में ये डायरेक्ट सेलिंग को इसको रेगुलाइजेशन किया गया है। तो ऐसे ही जापान 1,16,000 का है, कोरिया 94, जो उनका पॉपुलेशन देख लीजिए, पॉपुलेशन तो सबको पता होगा, जो कोरिया है वो 94, ये करोड़ का हिसाब से है, करोड़ पॉपुलेशन ये करते हैं नेटवर्क की मार्केटिंग। यूएसए का 1,33,000 करोड़। तो ये सब जो ब्राजील का हमारा हो गया 92, 300, ऐसे सब कंपनी ने किया। लेकिन हमारा इंडिया में आपको मैं बता दूं, जो कि ये है 7,500 करोड़ का ये प्रॉफिट कर रहा है। मतलब हमारा पॉपुलेशन देखिए और हमारा ये देखिए। तो ये सब पहले मैं बताना चाहूंगा, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। हम कोई भी मार्केट से परचेज करते हैं, देखिए दो चीज होता है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, हर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है। मैं अब फिर से एक चीज आपको बताता हूं, ये हर कोई वही 80-20 रूल्स में आ जाता है। 80-20 रूल्स में आने के बाद तो जो 80% लोग हैं वो बिजनेस में फेल क्यों होते हैं मैं बताऊंगा अभी। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट जाके कंपनी से नहीं खरीदते हैं, हम शॉप से खरीदते हैं, शॉप अपना डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर वेयर हाउस से खरीदता है, वेयर हाउस जाके कंपनी से लेके आता है। जो इनका जो मिडिल मैन होता है, उसके बीच में हमारा 20-20 जाके जो 10 रुपया या 20 रुपए का चीज हमको मिलता है 100 रुपए में। तो ये जो बीच का मिडिल मैन, अब वो खुद रीच होता है या रीच नहीं होता है, या 3 साल में 5 साल में छोड़ देता है। तो ये सब चीज जैसे होता है। तो एक मिनट। तो ये होता है, देखिए हमारा इंडिया में कितना है, हर जॉब के लिए हर साल 90 लाख ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। 90 लाख ग्रेजुएट में जो फर्स्ट में बीच में थोड़ा सा हिंट भी दिया था, जो फर्स्ट हमारा ये जॉब करियर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो होता है 14 लाख, जो कि इंडियन रेलवे के पास है। जो इंडियन आर्मी के पास है वो है 8 लाख। जो इंडियन पोस्टल है उनके पास 4.9 लाख। जो ये सब गवर्नमेंट जॉब इतना ही है। इसके बाद जो स्टेट का जो आप कर दीजिए, और आप 10 लाख ले लीजिए टोटल ये का। तो 90 लाख में से ये तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये हम जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। बेरोजगारी के बाद हमारा जब ये सर्विस भी करते हैं, अभी मैं सर्विस कर रहा हूं, मैं खुद जानता हूं, जो भी कर रहे हैं वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट में है। वो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो जो वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो FDSA का जो कहना है, 10,30,00,000 पीपुल, देखिए 10,30,00,000 पीपुल वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और अच्छा अर्निंग के साथ कर रहे हैं। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट भी, जैसे आपको पता है, जो भी सरकार आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है क्या है, हम हम खुद को पहले देखिए। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए हम, एक तो पहले तो हमको टाइम चाहिए। फर्स्ट में हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्यों? हमको अगर एक दुकान खोल के रहना है तो हमको बैठना पड़ेगा, चाहे आप सुबह 8 बजे से बैठे, शाम रात को 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। पहले तो टाइम आपका वेस्ट। दूसरा हो गया मनी। आप मान के चलिए, कहीं भी बैंक से पैसा लेके आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, चाहे 1 लाख से, 20 लाख से, या 1 करोड़ से, तो उनका इंटरेस्ट कितना होता है? आप क्या उस इंटरेस्ट को कमा पाते हैं उस ट्रेडिशनल बिजनेस से?
दूसरी तीसरी बात होता है आपका एरिया। आप अगर जिस एरिया में करना चाहते हो सकता है वहां चाहे ग्रोसरी का कोई दुकान होगा, उधर और चार पांच होगा, लेकिन वो भी 10 साल या 5 साल या 10 दिन कब बैठा होगा उसका लोग होंगे। अभी मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मैं डिफेंस में इतना दिन 24 साल करने के बाद मैं अगर आके एक ग्रोसरी दुकान चलाऊंगा डाल के, तो क्या लोग मेरे से लेंगे? मेरे को कम से कम 3 साल उसमें स्टैटिक मतलब स्टेट होकर रहना पड़ेगा। 3 साल, वो 3 साल का मेरा कितना नुकसान होगा वो मेरे ऊपर है फिर। इसलिए बोल रहा हूँ ना, यही 80-20 रूल है। लोग बिजनेस से नहीं जानते, बिजनेस करने के लिए घुसते हैं और ये होते हैं। चौथा हो गया, आप कहीं भी नहीं जा सकते। अगर आप कोई दुकान खुल गए, आप ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड कभी घूमने के लिए नहीं जा सकते। अरे आज तो दुकान खुलना पड़ेगा, आज नुकसान हो जाएगा, ये नहीं, कोई भी बिजनेस करने से। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग ऐसे बिजनेस है, देखिए ना, आपका पैसा लग रहा है, पैसा दूसरे का, प्रोडक्ट दूसरे का, टाइम आप कभी भी कर सकते हैं आपका टाइम के हिसाब से, एरिया आप और घूम सकते हैं एरिया में, कहीं भी जाकर आप बिजनेस कर रहे हैं। तो हम जो भी ये कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम जाके मतलब एक खुद को, और एक लास्ट चीज नॉट बट नॉट लीस्ट मैं बताना चाहूंगा, और जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जो सिखाई हम लोग मिलते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, लोगों से कुछ ना कुछ डेली सीखते हैं, जो पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, जो बोलने का स्किल, आप कोई भी अगर 1 साल भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग किया होगा, मैं आप वादा और दावा के साथ कहता हूं, उसको आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो भाषण दे देगा। एक फियरनेस नहीं आएगा उसको। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो हम देखिए, कोई सोचने के लिए कुछ पैसा लगता है क्या? हम पहले सोच के इसको कैसे करेंगे, अभी बताता हूं। अभी जो एंडोवरा हम कर रहे हैं, एंडोवरा का हमको कोई भी नेटवर्क में जाएंगे तो पहले हमको देखना चाहिए, इसका 3 P देखना चाहिए। एक प्रोडक्ट, उसके बाद प्लान, और इसका पे आउट। अगर ये प्रोडक्ट हम देखा, प्रोडक्ट को उसमें आता है, आपको 1 महीने से 2 महीने लग सकता है, क्योंकि 100% आपको यूजर बनना पड़ेगा। आज का डेट में आप कहीं भी चौराहे में, बार बार ये बात बोलता हूं, चौराहे में खड़ा होइए और एक छोटा सा पत्थर उठ के मारिए, जिसके ऊपर गिरा उसको बीमारी है। ओनली 5% लोग हैं जो कि बीमारी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 प्रकार हरी सब्जी खा रहे हैं, 6 टाइप का फ्रूट खा रहे हैं, 5 लीटर पानी पी रहे हैं, और 6 घंटा गहरी नींद में सो रहे हैं, यही 5 लाख कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। 5% तो आप मान के चलिए, 15% लोग तो हॉस्पिटलाइज्ड है, और 80%, वही 80-20 का रूल आ जाता है, और 80% लोग खाली बेड मार के घूमना घूमना है अगले 5 साल में, अगर हम अपना हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस नहीं होंगे तो ये हो गया पहले पी में। हम प्रोडक्ट क्या यूज करना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा, हम इस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें क्या क्या तत्व मिलाया हुआ है। हमारा जितना भी रोग है, 3 रोग से आता है, बात पित्त कफ, इसमें क्या तत्व मिलाया हुआ है, इस तत्व को हम कहाँ लेंगे? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग हैं, तो हम पूछ के लेंगे। और मैं बोलता हूँ, आयुर्वेद कभी भी नुकसान नहीं करता। वो आपको मतलब अगर रिकवरी नहीं कर पाएगा, तो भी आपको पॉजिटिव, मतलब आपका जो न्यूट्रिशन पावर है वो 100% ग्रोथ करेगा, अगर उसमें कोई मेडिसिन तत्व भी नहीं है। मैं पहले भी बताया था, हमारा जो भी इंडोवरा का प्रोडक्ट है, सब न्यूट्रिस्यूटिकल बेस से बनाया हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्यों ये पैनल इतना नहीं था लंबा। सर इजाजत है ये पैनल को मैं मतलब फिर से बता देता हूँ। जो न्यूट्रिस्यूटिकल, हमारा सेल, हमारा जो शरीर होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, बॉडी से जाकर हमारा सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनता है, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी बनता है। जो हमारा आयुर्वेद, जो न्यूट्रिस्यूटिकल, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व और
फार्मास्यूटिकल मतलब रिकवरी वाला मेडिसिन, जो कि चरक और सुश्रुतुषी यूज करते थे, वो मेडिसिन का ही है। बहुत सारे मेडिसिन है, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, गिधारी कांड हो गया, शिलाजीत हो गया, बहुत सारे जो कि न्यूट्रिशियन के साथ आपको रिकवरी भी देते हैं, हेल्थ रिकवरी देते हैं। तो ये दोनों को फॉर्मेट डोजेस से, मतलब जितना मिलना चाहिए वो फॉर्मेट डोजेस से मिला के एक हम अपना जेल फॉर्म हो गया, अपना ड्रॉप फॉर्म हो गया, अपना सिरप फॉर्म हो गया, अपना टेबलेट फॉर्म हो गया, ये एक फॉर्मेट डोजेस से एक मतलब जो बनना चाहिए, जो कि हमारा दुबे सर को मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, उनके द्वारा बनाया जाता है कंपनी में, और वो फॉर्मेट देते हैं और ये हमारे पास आता है। अभी हम इसको यूजेस करते कैसे हैं? हम जब भी देखिए, हम फ्रूट में बोला 5 प्रकार का फ्रूट और 6 प्रकार का फ्रूट और 6 प्रकार का हरी सब्जी कहाँ मिलता है? आज का डेट में नहीं मिलता। अगर हमको उसमें न्यूट्रिशन कितना चाहिए, मैं आपको एक बायोडाटा बताऊंगा, कौन सा फ्रूट में कितना एक ओरैक वैल्यू होता है, ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, ORAC। सब फ्रूट में अपना सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट में होता है। उसके बाद जो हमारा ओरैक वैल्यू होता है वो ऑरेंज जितना भी हमारा फ्रूट है, इसलिए हमको ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ता है। तो जो ऑक्सीजन लेवल के लिए हम तो फ्रूट खा नहीं रहे हैं, और फ्रूट जो खा रहे हैं हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सब बना हुआ खा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्यों ना इसको हम हमारा जीवन के साथ एक मिला के चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? उसके बाद जब जब ये प्रोडक्ट हो जाता है, देखिए ये जितना कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो क्या करता है, सब अ, आप डाबर देख लीजिए, आप एवॉन देख लीजिए, अब मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, ये सब फार्मास्यूटिकल जो कि हमारा शरीर को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, लेकिन ये क्या है, हमारा शरीर में इंटेक्ट होने के द्वारा हमको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, बट नहीं होता, क्योंकि ये भी आयुर्वेद बेस्ड कंपनी होते हैं, इसका भी ग्रीन सिंबल होता है, सब बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहता है। मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, आप पेस्ट में ग्रीन रहता है, उसमें क्लोराइड पड़ता ही है, उसमें हमारा कैंसर का एक मतलब पार्टिकल, PPM बोलते हैं, पार्टिकल पर मिलेनियम, एक मिलेनियम पेस्ट में एक पार्टिकल कैंसर का पड़ता ही है। तो उसका जो बहुत दिन तक रहेगा और अ, मतलब ज्यादा दिन वो फॉर्म में रहेगा, और यूज यूज करेंगे तो टेस्ट आएगा, जैसे हम खाने में चाइना साल्ट वगैरह डालते हैं टेस्ट होगा बोल के, वो भी ऐसे ही वो डाला जाता है। तो ये जो कंपनी कर रहा है, ये कोई मतलब ये सब चीज को निकालने के लिए हम लोगों के पास ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, हम इसको इंटेक्ट करेंगे। अभी इंटेक्ट करने के लिए 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, संजीवनी और गटबिल। अभी कल तो सुबह जो आएंगे तो सर ने दिया था कि गटबिल को ये करेंगे, तो पहले ये बता दिया मैं डायरेक्ट सेलिंग और हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, यह हम कर सकते हैं 3P में। मैं एक प्रोडक्ट बता दिया, उसके बाद हमारा प्लान। इस प्लान में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्लान है, क्योंकि आज का डेट में जो मिडिल मैन ट्रेडिशनल मार्केट में रहते हैं, वो मिडिल मैन कुछ ना कुछ कमाते हैं ना। तो हम लोग क्यों, हम अभी जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, इसमें सीधा आपके पास कंपनी से आएगा, सीधा प्रोडक्ट कहाँ पहुंचेगा, यूजर का डोर स्टेप तक पहुंच रहा है, यूजर का घर तक पहुंच रहा है। तो इसमें जो मिडिल मैन का काम वो लोग करते थे, हम इस मिडिल मैन का जो भी कंपनी का, इसमें जो भी परिवार का हमारा प्रॉफिट होता है, ये हमको मिलता है, चाहे हम यूज करने से। देखिए, मैं 50 साल हो गया पेस्ट खरीदते खरीदते, मैं 1 लाख रुपए का पेस्ट खरीदा, और वो पेस्ट क्या है, यूज भी किया, और लोगों को भी बताया होगा, अरे वो दुकान में ठीक है खरीद लो। मेरे को उसने कभी पैसा, 1 पैसा नहीं दिया ना, मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं हुआ, मेरे को वेल्थ भी नहीं मिला। लेकिन इस सेलिंग में क्या होता है, हमको हेल्थ भी मिलता है, और जो मिडिल मैन का पैसा वो मिलता है। अभी
ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस का एक पार्ट है। अभी हम कंपनी के बारे में तो मैं बता दिया। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जो भी है मैं सबके पास पीडीएफ है, मैं सब कुछ भेज देता हूँ। और आयुष डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो लिया हुआ है, ये सब लिया हुआ है। अभी इसका मोटो मेन जो मोटो होता है हमारा एंडोवरा परिवार का, वो है टू मेक पीपल हेल्दी और टू मेक पीपल वेल्दी। ये मोटो के साथ कंपनी चलता है। और कोई भी हम कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब करने के लिए हम 5 ई से गुजरना पड़ता है। हम जो 5 ई से गुजरना पड़ता है, पहले हो गया हमारा एंटर इंस्टीट्यूशन। हम जो भी इंस्टीट्यूशन का चूज करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन जो भी कॉलेज चूज करते हैं, जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर हो, लॉयर हो, अपना इंजीनियर हो, या अपना चार्टर्ड अकाउंट हो, जो भी पढ़ाई करने के लिए हम सोचते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें एग्जामिनेशन देते हैं। सेकेंड ईयर आया, हम एग्जामिनेशन देते हैं। तो एग्जामिनेशन देने के बाद तुमने क्या क्या पहले पढ़ाई किया, वो एग्जामिनेशन इंटरव्यू में दिखाओ। ये तो देने के बाद अगर आप इंस्टीट्यूशन में एंट्री भी हो गए, उसके बाद पढ़ाई के बाद एग्जामिनेशन, फिर पढ़ाई के बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद भी हमको पैसा नहीं मिलता। मैं बताता हूँ, कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर हो गया, अगर एग्जामिनेशन दे के पास आउट हो गया, क्या वो उसको अर्निंग शुरू हो जाता है? थर्ड होता है एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस लेता है। कोई भी वकील के साथ, बड़ा वकील के साथ जाता है, या चार्टर्ड अकाउंट सीए के पास जाता है, कोई डॉक्टर डॉक्टर के पास रहता है। इनका एक्सपीरियंस 1-2 साल का होता है। और उसके बाद जाके एथिक्स होता है। ये ओथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए 4 ही महत्वपूर्ण, ये 4 ही आप लिमिटेड टाइम भी लेंगे तो 1-1 साल लेंगे। अगर 1-1 साल भी लेंगे, 4 साल होंगे। मैं बता रहा हूं, अगर डॉक्टर का पेमेंट आज ही कर देंगे, नहीं आप एंट्री हो जाइए, एंटर इंस्टीट्यूशन, इस एमकेसीजी से आप पढ़िए, और आप 4 साल के बाद पास आउट, और आपका पेमेंट सीधा 5 लाख आज ही। उस सीट का रेट 2.5 लाख हो जाएगा। तो उसके बाद एथिक्स के बाद हमारा अर्निंग होता है। तो हम नेटवर्क मार्केट को साथ में, ये तो मैं बोला एक, मैं जॉब करते हुए, मैं 24 आवर्स करते हुए अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। अगर तो ये आप पार्ट टाइम में शुरू कीजिए। पार्ट टाइम शुरू करने के बाद वही 3 से 5 साल इसका भी प्रोसेस है। हम नहीं सोच सकते कि हम लोग आज ही, चाहे एक कंपनी में एंट्री हुए वो हमको आज ही दे दे। तो हमको उसका पहले प्रोडक्ट का नॉलेज थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, बस 20%। पूरा 80-20 में पूरा दुनिया कायम है। 20% आप ले लीजिए प्रोडक्ट का थोड़ा नॉलेज, प्लान का नॉलेज 20% ले लीजिए। आप दिल से कीजिए, तो आपका 100% इसमें अर्निंग होगा। तो इसमें देखिए, एक बिलेनियर है, एक डॉक्टर जे पॉल गेटी। उन्होंने बोला है, मैं किसी से 100% अपना वर्क, 100% वर्क में नहीं चाहता। मैं 100 लोगों से कैसे 1% काम चाहता हूं, तो मैं अपने आप, मेरा 100% हो जाएगा। दोनों में मिला के देखिए, 100 लोगों को अगर 1-1% 100 लोगों से आएंगे, 4 लोग करेंगे भी नहीं तो हम लोग क्या है, और 96 तो करेंगे। लेकिन अगर एक आदमी से हम 100% वर्क चाहेंगे, और वही एक आदमी बोलेगा और नहीं करेगा, तो पूरा हमारा 100 लॉस हो गया। चाहे हम वर्क में ले लीजिए या वेल्थ में ले लीजिए, पैसा का भी ऐसे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे एक बात है, तो हम वहां से अच्छा हेल्थ भी कमा सकते हैं और अच्छा वेल्थ भी कमा सकते हैं। तो एक मैं आपको एक ये बताता हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड का सेल्समैन जितना है, उनके लिए एक सर्वे हुआ। तो सर्वे हुआ तो क्या हुआ, जो अमेरिका और यूरोप कंट्रीज है, टोटली टोटली 9 मिनट 40 सेकेंड
एक दिन में 24 आवर्स होता है, उसमें से 90 मिनट और 40 सेकेंड्स उतना ही काम करते हैं। लेकिन ये कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। अगेन 2004 में ये सर्वे हुआ, तो टाइमिंग वही आया उनका। और इंडिया का भी सर्वे हुआ है, और इंडिया ओनली करते हैं, देखो वो 90 मिनट करते हैं, इंडिया ना हम लोग 40 मिनट ही करते हैं। यही 1928 में सर्वे हुआ था, यही हमारा 2004 में सर्वे हुआ। तो हम कुछ ना कुछ हम लॉस कर रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले तो कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए, कोई कुछ सीखना नहीं चाहिए। अभी पैनल में डेली 2 बार होता है, कभी कभी शाम को होता है, डेली मॉर्निंग में होता है 7 से 8 बजे तक। तो हमको ये डुप्लीकेसी सीखना है पहले। हमने जो एक इसमें एक टीम का सीनियर होता है, वो कुछ ना कुछ जानता है, वो नहीं जानता तो उसका अपर। देखिए, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम मैं बताता हूँ, पूरा दुनिया कायम है चेन सिस्टम। हम खुद परिवार है, हम परिवार में मेरा चेन सिस्टम नहीं है क्या? मेरा ग्रैंडफादर मेरे पापा को जन्म किया, मेरा पापा मेरे को जन्म किया, तो ये भी तो चेन सिस्टम है। कोई बोलता है चेन सिस्टम है ये। अभी जो सबसे बड़ा, मैं आपको एक लिखा था, 1 मिनट में देता हूँ। सबसे बड़ा कंपनी है, 1 मिनट टाइम दिया है। सबसे बड़ा कंपनी है अपना मैकडोनल्ड। कितना वो चेन सिस्टम में काम कर रहे हैं। सेवन हिल्स, 7-Eleven, ये सब चेन सिस्टम में काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हम भी तो वही, जो सेल्स कर रहे हैं, जो बिजनेस से सेल्स कर रहे हैं, वो भी तो चेन सिस्टम, वो भी तो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर, वो भी तो चेन सिस्टम। चेन एक्चुअली क्या होता है? चेन होता है, देखिए ये ब्रेसलेट है। अगर ये ब्रेसलेट का एक गड़ी टूट गया तो आपका ब्रेसलेट नहीं पहन सकते। लेकिन जो चेन का जनरेशन प्लान में हम लोग जुड़े हैं, इंडोबरा परिवार, ये एक बाइनरी जनरेशन प्लान के साथ आया हुआ है, जो कि हमारा एक बंदा भी नहीं काम करेगा, हम दूसरा बंदा काम करेंगे, हम अर्निंग भी, हेल्थ भी पाएंगे, वेल्थ भी पाएंगे। तो ये यही इंडोरा का एक मोटो है कि ये जनरेशन प्लान, आपके साथ जो काम करने के लिए ये 100 आदमी को जोड़ सकते हैं। एक नहीं है, एक जोड़ दिए तो अगर वो काम नहीं किया तो वो चेन टूट गया, गया, मिलेगा नहीं। इसका बहुत सारे प्लान से, प्लान और कोई सार लेंगे या कभी मैं ले लूंगा। तो बहुत सारे प्लान है, जो नए लोग आए हैं उनको पर्सनली भी हम दे सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जब अभी ये होने के बाद जैसे ही हम अर्निंग होते हैं, हमारे ऊपर एक बिलीफ सिस्टम रहना चाहिए। हम जहीं जो एथिक्स एक्चुअली इसीलिए होता है, और जो भी ज्वाइन हुआ है इसमें भी एथिक्स है। जो ज्वाइन हुआ है, एक उनको वेलकम लेटर आता है, उसमें लिखा हुआ है एथिक्स। तो इसमें जो हमारा जो क्या है, पहले स्टार्टर पे, जो जैसे भी हम शादी ब्याह में जाते हैं, पहले स्टार्टर, अगर हम स्टार्टर पे क्या क्या है हमारा प्रोडक्ट में, स्टार्टर पे क्या क्या है, कंपनी ने इंडोबरा, वाई इंडोबरा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंडोबरा कंपनी ने अभी तो प्लान तो अभी 5 दिन पहले बहुत शानदार निकाला, लेकिन पहले स्टार्टर पैक ही रखा था। आप 999 दीजिए, आप एक संजीवनी लीजिए, और आप सर विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं आपको बताता हूँ। आप जब मेरे से बात हुआ शाम को, और मैं 2 बार गर्म पानी से संजीवनी डाल दिया, मेरा आवाज चेंज हुआ होगा, देख रहे होंगे। तो आप पी के देखिए, जब तक आप 100% प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। पहले तो हो गया आपका क्या है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो स्टार्टर पैक, वो स्टार्टर पैक को आप यूज कीजिए। आपका, मैं बोलता हूं, कोई भी बीमारी, कोई भी जो हमारा जितना भी बीमारी है, पहले इन्फेक्शन से शुरू होता है। ये सब आप स्किन का हो, खाली आंख को छोड़ के आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। आप जो जो हमारा संजीवनी और गुड बिल होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम के लिए, और संजीवनी होता है हमारा इम्यूनिटी के लिए। तीसरा होता है, हम जहां भी जाएं तो हमको लगना चाहिए, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम एक अच्छा ड्रेस कोड में जाए। ठीक है,
तीसरा हो गया, हम हमारे पास हमेशा रखना चाहिए, सेल्फ यूज करना चाहिए। और चौथा हो गया शेयर। अगर हम कहीं भी किसी चीज को हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करके हम अगर किसी को शेयर करेंगे तो मैं बोलता हूँ यह 100% सक्सेस होगा। तो यही हमारा इंडोपरा जो करता है, सेल्यूलर न्यूट्रिशिटिकल थेरेपी से काम करता है, जो कि हमारा सेल्स में। फिर से थोड़ा सा आता हूं, आप देखे होंगे कोई भी दवाई हमारा सेल में काम नहीं करता। जो भी ड्रग्स होता है वो काम करता है सीधा ऑर्गन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो हमारा इंडोवरा परिवार की जो दवाई है वो सीधा हमारा सेल से काम करता है। और सेल का जो डिटॉक्सिफाई करके हमको पहले सेल से जो जाता है, देखिए ऑर्गन में अगर हमारा हमारा कोई दवाई काम कर रहा है तो उसके नीचे तो रह गया ना टिश्यू, और सेल में तो कचरा है। तो ऑर्गन में काम करने से फिर कचरा ऑर्गन को चला जाएगा, आप दवाई खाते रहिए। तो जब सेल से ही निकल जाएगा पूरा कचरा, तो फिर कहाँ जाएगा? उसके साथ जो मैं बताया था, जितना भी हमारा जो अ, ये आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट्स है वो हमारा शरीर के लिए वैल्यूएबल है। लोग लोग बोलते हैं अरे मेरे को तो घुटना दर्द नहीं हुआ, वाई आई एम, मतलब मैं क्यों यूज करूंगा ऑर्थो का। ऑर्थोराइटिस का अभी मैडम बता रही थी, एक हमारा जो टॉक्सिन होता है, जो हमारा टॉक्सिन जाके पहले जमा कहाँ होता है, हड्डी के अंदर। हड्डी का जो गैप्स है उसके अंदर जमा होता है, और धीरे धीरे वो क्या है, वो बिल्टअप, उसका मात्रा बिल्टअप होता है। और उसको निकालने के लिए अगर हम चाहते हैं तो उसके अंदर जो, अगर मान लीजिए जोड़ों में जो साइनामोइड फ्लूइड होता है उसको वो खत्म करता है, उसका रस को घर्षण को वो हार्ड कर देता है। तो ये सब चीज तो होगा ही। तो इसी के लिए पहले ही हम क्यों ना प्रिवेंशन ले, क्यों जाके डॉक्टर को घुटना ऑपरेशन कराएं, और 5 साल 10 साल के बाद जैसे वो घर्षण होकर घिस जाएगा उसके बाद कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो हम पहले क्यों ना प्रिवेंशन करें और ये सब चीज करेंगे। तो ये सबका एक ही मैं मोटो बताना चाहूंगा कि हमारा जो इसमें है, विचार बनाए जिंदगी है। हमारा जो विचार होता है वो कैसे, हम विचार में कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, वो हमारा जिंदगी के ऊपर निर्भर है। तो मैं बोलता हूँ अभी ये सब जो जितना भी प्रोडक्ट है एक बार आप लोग इसको जान लीजिए, और जानने के बाद आप इसको 100% यूज कीजिए। उसके बाद ये करना। और कुछ बताना विपुल सर? ओवर टू यू। थैंक यू। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। बहुत शानदार आपने जानकारी दी। आपने इंडोवारा क्यों करना चाहिए ये तो बताया ही, साथ में आपने प्रोडक्ट, टिश्यू, सेल्स, इन सब की चीज़ों के बारे में भी हल्का सा डिफाइन कर दिया, और बहुत ही शानदार तरीके से। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत सर। ऐसे ही आप अपनी जानकारी देते रहें, हम लोग के बीच साझा करते रहें अपनी जानकारी। थैंक यू सर। जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे केसी दुबे सर जो हैं, क्योंकि आपने जो जानकारी दी वो कहीं ना कहीं हमारे दुबे सर से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दुबे सर भी जो है पैनल पे आएँ और कुछ बतलाएं। दुबे सर। यस सर, आवाज मेरी आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जय हिंद सर। आ रही जय है हिंद सर, जय आ हिंद, रही है। कैसे बताएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सबको। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छी बात बताई रवानका साहब ने। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की डेट में, कि अगर आपको स्वस्थ देखिए अभी क्या हो रहा है ना, कि लोगों को किसी कैंसर हो रहा है, तो जो जो डायग्नोस हो रहा है वो हो रहा है लास्ट स्टेज में, लोगों को हो रहा है कैंसर का डायग्नोसिस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को उन चीजों को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग रोज एक वर्ड बोलते हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट है क्या? इस पर कोई चर्चा ही नहीं करते। एंटीऑक्सीडेंट क्या है इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी आपको है।
कि अगर एंटीऑक्सीडेंट जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेंट क्या है। हम सबके बॉडी में ऑक्सीडेंट बनते हैं। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है सेल से बना हुआ है, और सेल का काम क्या है कि सेल एक टाइम तक जिंदा रहता है, फिर नया सेल बनता है। उसके लिए पीछे आपके जो आपके स्टेम सेल हैं वो एक्टिवेट करते हैं आप। अब एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपकी बॉडी में नहीं बनेंगे तो ऑक्सीडेशन का काम बढ़ जाएगा। अभी एक वर्ड और हम सुनते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या है, सुन लिया, ये प्रोडक्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को खत्म करता है। बट फ्री रेडिकल क्या है? आपको लगता है बॉडी फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है। हम जितने लोग हैं, हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये होना जरूरी है, आपके बॉडी में हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो वर्किंग कर रहे हैं बॉडी को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल्स को मैं अगर आप एक लेमैन में बताऊं आपको कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब एक आतंकवादी जो पागल हो जाए और आपके बगल में आके बैठ जाए, ये होता है फ्री रेडिकल। आतंकवादी है, उसका नेचर क्या है, मारने का काम करना। अभी वो पागल हो गया है, उसके हाथ में एक लोडेड AK-47 है, आपके बगल में आके बैठ जाए। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो आपके सेल का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके उसमें न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है, और वो जो चक्कर इलेक्ट्रॉन की जो का सिस्टम होता है वो उसकी एक पेयरिंग होती है, उसका जो पेयर बनता है वो 2 बनता है, 8 बनता है, ऐसे उसकी पेयरिंग चलती है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन आपके सेल से जो है वो रिएक्ट करके और उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही आपके होते हैं फ्री रेडिकल। अब ये क्या कहता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नोन एज द कैंसर। अब आपके बॉडी में अगर ये चीजें बन रही हैं और ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन रहे हैं, रेडिकल्स क्यों बन रहे हैं कि आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं। और एंटीऑक्सीडेंट के लिए अगर आपको कहीं भ्रम है मन में कि एंटीऑक्सीडेंट किसी मेडिकल शॉप से लेके आप आएंगे, किसी आपको ये एलोपैथिक ड्रग से लेके आएंगे, भूल जाओ। एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा आपके फूड से। जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको जो फूड्स हैं, जो हर्ब्स हैं, दे आर द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में नहीं है तो फ्री रेडिकल्स आपके अनकंट्रोल्ड काम करेंगे, यानी किसी भी सेल को तो के ले बना मिला लेंगे साथ अपने, और ये फिर अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगी। तो आपकी बॉडी, हमारे बॉडी में क्या होता है, कार्सिनोमिक सेल्स मूवमेंट करते हैं, जिसको हम कैंसर सेल बोलते हैं। अब आप किसी को पता नहीं, हम सुनते हैं साहब उसको कैंसर है, डिटेक्ट हुआ, क्या दिया, लास्ट स्टेज है। हम सबको हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम चल रही है। आपके फूड में कितना एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है, ऑक्सीडेंट जा रहे हैं, ये आपको आज भी पता नहीं है। आप जब एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहेंगे, बॉडी में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। कोई भी बॉडी का सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है, सबके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दुनिया सिद्धांत है, जब आप जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, इससे बोलते हैं ऑक्सीजन करना। इसको बंद करना असंभव है। कोई कहता है कि हम ऑक्सीजन बंद कर देंगे, इम्पॉसिबल है। ऑक्सीजन तो होगा, बस इस प्रक्रिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको फूड सप्लीमेंट में जाना पड़ेगा, बिकॉज फूड इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द वर्ल्ड। हम ऑक्सीडेशन पे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सब किसी बड़ी बीमारी के साथ जूझने वाले हैं। और आज आप देख लो, हिंदुस्तान जो है कैंसर का हब हो गया है। अब लोग सोचते हैं साहब हम खर्च क्यों करें, हमारे तो कोई रोग नहीं है। बिल्कुल आपको रोग नहीं है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि क्या आप स्वस्थ हैं? स्वस्थ होने कुछ पैरामीटर्स हैं। आपके फूड में कितना, आपके फूड में एल्कलाइन का परसेंटेज है, कितना आपके फूड में एसिडिक का परसेंटेज है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको स्वस्थ रहने के पैरामीटर भी चलना है तो 80% आपको फूड जो खाना पड़ेगा, एल्कलाइन खाना पड़ेगा, 20% एसिडिक खाना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ सारा रिवर्स है। वी आर 80-90% एसिडिक फूड एंड 10% एल्कलाइन फूड। और साइंस कहता है कि आपके ने जो फूड इंटेक किया उससे क्या बनेगा, एक तो आपको एनर्जी मिलने वाली है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो कन्वर्जन एनर्जी में करता जाके आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और सेकेंड क्या बनता है, टॉक्सिन बनता है, जिसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, आम बोलते हैं, वेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। अब ये अगर एक्सेस आप एसिडिक फूड खा रहे हैं तो आपके बॉडी में एक्सेस एसिड बनेगा और एक्सेस टॉक्सिन बनेंगे, और दोनों मिलते हैं। साइंस में एक वर्ड है, आप जाके पढ़िएगा इसको,
एसिडोसिस। एसिडोसिस का जो आप अगर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, एसिड प्लस टॉक्सिन इक्वल टू एसिडोसिस। एक्सेस एसिड बन रहा है आपके बॉडी में, टॉक्सिन बाहर आपका बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही है, बाहर निकाल नहीं पा रही है, तो एसिडोसिस बनेगा। और जितने भी आपके पास पूरे विश्व में जितने रोग हैं वो सारे हमारे साथ आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी रोग हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में सी से आई का उच्चारण आता है। डायबिटीज, कोलाइटिस, सोराइटिस, मेंजाइटिस, पोलियोमाइलिटिस, आर्थराइटिस, ठीक है, पैरालिसिस, अल्थ्रोसिस, जितने भी अब जितने भी रोग हैं सारे के नाम में सी से आ रहा है। और यही रोग जो हैं इनको बोलते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप इलाज किसका कर रहे हो? आप सिर्फ इसका इलाज कर रहे हो, आप सिर्फ कारण का इलाज नहीं कर रहे हो। आयुर्वेद कहता है, सिद्धांत कहता है, जब तक आप कारण का इलाज नहीं करोगे जिंदगी में लक्षण आप कैसे आते रहेंगे और आप मेडिकल ड्रग से अलग अलग तरीके से आप उनका सप्रेशन करोगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, आप जो फूड खा रहे हो 99% आपके फूड जो खा रहे हो ना सारे जहर है। बता दें आपको, ये कलोना आपके चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे आपका ये जितने आपके ये आयल बिक रहे हैं, जो फूड्स बिक रहे हैं सारे के सारे इंफ्लामेटरी फूड्स हैं। और इंफ्लामेटरी फूड्स आर द बेस्ट एंड मेजर कॉज ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर, इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, सारे बीमारियों को जड़ है। इसलिए आपको जाना चाहिए हर्ब के ऊपर। और हर्ब क्या कहता है? हर्ब आपको नहीं कहता सर कि हम आपको ठीक कर रहे हैं, हर्ब कहता है साहब हम आपको करेक्शन में ले जाएंगे और प्रिवेंशन करेंगे कि आप बीमारियों की तरफ न जा पाए। आप कभी कुछ मत करो, सिर्फ आप किसी फ्रूट पे चले जाओ, तो वेजिटेबल चले जाओ, खा के देखो, लाइफ में बहुत सारे रोग आपको नहीं आएंगे। जो पीछे से बैक हैंड में लाइन लगा खड़े, आपका मौका मिले एंट्री करें और अपनी ताकत दिखाएं कि आपको ये बीमारी हो गई है। मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है। आई हैव सफर्ड विद द कोविड फर्स्ट फेज। मेरा 80% लंग्स ब्लास्ट था। इट इज वेरी ट्रू, मेरे पास आज भी रिपोर्ट है। बट आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी आदत है, मैं 23 साल से लास्ट इंडस्ट्री में हूँ, मेरी आदत में कुछ कुछ खाता रहता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे कोई बीमारी है, मेरी आदत है कि कुछ बॉडी में हमारे हाथ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बैक हैंड में हमारे पास एक पावर क्रिएट कर रखेंगे। और आप बिलीव नहीं करें, उस पोजीशन में जब मेरा 80% मेरा सीटी स्कैन में लंग्स ब्लॉक था, तो भी मेरे लंग्स का जो है ऑक्सीजन लेवल बॉडी का लेवल 99 था। डॉक्टर वाज वो बिस्केट सर आपका लंग्स कितना ब्लॉक्ड है, फिर भी आपका लेवल 99 है। और आप बिलीव करें, बहुत लोग उस पोजिशन में कोलैप्स किए और मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया और मेरी बॉडी मुझे रिकवर कर दिया। तो मुझे समझ में आया, यस, व्हाट आई हैव टेकन लास्ट 20 इयर्स दैट इज वर्किंग विद मी एंड फॉर मी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब कोई दवा नहीं है। डोंट नो थिंक अबाउट द मेडिसिन, इट इज ए फूड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मेडिसिन। एक भोजन है जिसमें सारे गुण औषधीय गुण हैं, इसलिए आपको इनको खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। आप बीमार नहीं है तो भी खाएं, बीमार है तो भी खाएं। बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होने देगा, बीमार हैं तो वहां से आपको रिकवर करके करेक्शन करके बाहर लाएगा। और पूरी आप सोचिए ना कि आपकी फैमिली में कितना लोग होता था, हम क्यों खाएं, बड़ा महंगा है प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल अभी कुछ महंगा भी होगा। तो आप सोचिए कि आपकी फैमिली का एक साल का मेडिकल एक्सपेंस कितना है। माँ का उतना दर्द कर रहा है, उसका एक्सपेंस क्या है, ओल्ड एज पिताजी का एक्सपेंस क्या है, बच्चों का एक्सपेंस क्या है, आप एक्सपेंस जोड़ लीजिए। अगर साल का 1 लाख का एक्सपेंस आता है तो आपके घर का फूड सप्लीमेंट साल का 25,000 होगा मैक्सिमम। और एक साल आप फूड सप्लीमेंट जाइए और लगे कि साहब मेरा 1 लाख रुपया तो बचा ही बचा, प्लस हम डॉक्टरों के उस खतरनाक टॉक्सिक केमिकल कंपोजिशन वाले हम ड्रग से बच गए। हम बोलते साहब, लोग कहते हैं वो हीरोइन पीता है, वो ड्रग लेता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, आप क्या कर रहे हो? लिखा है ड्रग, सीधे आपकी मिट्टी लिखा दिस इज द ड्रग। बताइए, आप कितने प्यार से अपने बच्चे को बोलते सब शराब पीना मना है, लेकिन जितने आपके सिरप बने दैट इज अल्कोहलिक करते रहो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप अपने घर के मेडिकल एक्सपेंस को लिखिए आज और उसको डिवाइड करिए 12 मंथ से, जितना खर्चा आता है उसका 1/4 खर्च करिए और 1,000 बताइए साहब। मैंने कहता हूँ किसी कंपनी किसी पे कहीं खाई जाके आप लगेगा साहब कि नहीं ये ट्रमेंडस चमत्कार है आपकी जिंदगी में।
और अगर आप इस ड्रग से बच गए ना, तो कंफर्म है कि आने वाले बड़े बड़े रोगों से आप बचने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूज करिए, देन आपको आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीव आएगा। ऐसे बिलीव आपको कभी नहीं है। थैंक यू विपुल जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार चीज आपने बतलाई। ऐसी चीज आपने बतलाई कि हम लोग जो है कभी बीमार न पड़े, हमेशा स्वस्थ बने रहें और सबको स्वस्थ करते रहें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि आगे हमारे धर्मराज सर जो हैं वो आए। धर्मराज सर, जी सर। आप भी आए, कुछ जानकारी साझा करें आप भी। सर आज क्योंकि बहुत क्यों बड़े बड़े क्योंकि महारथी। नहीं, कल क्योंकि सुबह आपने जो किया था जी वो बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था। और एक्सपेरिमेंट नहीं था वो, एक तरह से आपने हम लोग का एग्जाम हॉल में हम लोग को आपने बैठाया था। जी तो मैं चाहूंगा कि एग्जाम हॉल में जो कल हमें बैठना है सुबह, उससे पहले जी आप थोड़ा सा कुछ जी। गुरु मंत्र दे दें। अरे सर, देखिए, प्रोडक्ट के असली गुरुदेव तो अभी बात किए हैं, और उनके सामने हम लोग तो वही है कि दीपक दिखाने वाली बात है। अब जब पैनल पे हमारे महागुरु मिस्टर केसी दुबे सर रहते हैं, तो शायद प्रोडक्ट पे हम लोग तो बात ही नहीं कर पाते हैं उतना अच्छे से, क्योंकि वो समुंदर है, उनके पास बहुत गहराइयां हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। और हम लोग निश्चित तौर पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहें तो बेहतर है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या, वो ये कह लीजिए कि हम लोगों का एक वर्कशॉप हो गया वो। और ये करना चाहिए हम लोगों को, और इससे रिजल्ट देखिए एट ए टाइम अभी अ, मैडम बता रही थी, शायद बच्चे को सुबह पूछ रही थी और उसको उन्होंने दिया और रिजल्ट तुरंत मिला। अब देखिए यही बात समझने वाली है पैनल पे जो भी हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं, कि अगर प्रोडक्ट उनके पास नहीं होता तो क्या लगता है वो अपने बच्चे को एट ए टाइम प्रोडक्ट दे पाती? नहीं दे पाती। और जब दे नहीं पाती तो जाहिर सी बात रिजल्ट नहीं मिलते। तो मजबूरी में अब तुरंत बच्चे को चाहिए, और मतलब वही बात है कि भाई अगर प्यास लगी तो तुरंत कुआं खोदो, वो चीज हो नहीं पाएगा। तो अभी हमारी फ्रेंचाइजी हर जगह जब अवेलेबल नहीं है, तो लीडर को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट उनके पास हो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और कॉपी पेस्ट का देखिए बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। आप जो करेंगे वहीं का आपकी टीम काम करना शुरू कर देगी। आपने अपने पास प्रोडक्ट रख कर और उसको यूज करके उसका अपने रिजल्ट लिया, अपने टीम को आप सर्विस दे रहे हैं, तो कल को जो टीम में लीडर डेवलप होंगे वो भी ठीक उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो है क्या कि अगर आपकी टीम में थोड़ा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर 10 लोग आपकी टीम में हैं और हर किसी ने ज्यादा नहीं 10-10 हजार का प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो आपकी टीम में लाख रुपए का प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, और वो लाख रुपए के प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं। हर कोई कंज्यूम भी कर रहा है और आगे करा भी रहा है। तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्रिएट होने लगेगी जितना ज्यादा। अब जैसे आस्थो किल को ही ले लीजिए आप, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे इस ठंडे में, लोग खोजेंगे इस प्रोडक्ट को। और जहां अभी तक लोग कफ सिरप वगैरह के पीछे भाग रहे थे, उन चीजों से दूर भागेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है। और कप सिरप मार्केट में जितने भी कप सिरप आ रहे हैं वो अल्कोहलिक कप सिरप है। उसमें जो सर अभी बता रहे हैं कि ड्रग मिला हुआ है, तो यस ड्रग मिला हुआ है। उसमें आप चाहते हैं कि आप शराब नहीं पीते और आपके बच्चे भी शराब नहीं पीते, लेकिन आप कप सिरप के माध्यम से उसे शराब भी प्रोवाइड करा देते हैं। उसमें अल्कोहल मिला होता है, उस पर आप देखेंगे तो अल्कोहल का परसेंटेज भी लिखा होता है। तो आप एक ऐसी चीज लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों मैं तो यही कहूंगा कि प्रोडक्ट अपने पास रखिए, प्रोडक्ट को रखिए, इस्तेमाल करिए और लोगों को बताइए। क्योंकि यूज एंड शेयर, जितने ज्यादा आप यूज करेंगे उतने ही ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके पास रिजल्ट होंगे। आप अपने अनुभव को उतने ही ज्यादा शेयर करेंगे। और एक ह्यूमन नेचर है, ये मानव का एक नेचर है, जब वो किसी अच्छी चीज को देखता है, किसी की खूबसूरती को महसूस करता है, तो अपने लोगों से शेयर जरूर करता है।
आप एग्जाम्पल अपने लाइफ में उठा के देख लीजिए, जब भी ऐसा कुछ आप देखते होंगे, सुनते होंगे, लोगों से शेयर जरूर करते होंगे। इस प्रोडक्ट को भी जब लोग इस्तेमाल करेंगे और इसकी अच्छाइयाँ उनके सामने आएंगी तो निश्चित तौर पे शेयर लोग करेंगे ही करेंगे। और जितने ज्यादा शेयर होगा भाई साहब, उतने लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे। तो पैसे सिर्फ कंपनी के पास, इंडोबारा के पास नहीं आएंगे, बल्कि हर घर में आएंगे। जितने लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग होंगे उनके हर घर में आएंगे पैसे। और हम लोगों की मेहनत सफल हो जाएगी। जिस उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं मार्केट में, ये हमारी मेहनत सफल हो जाएगी कि हम लोगों के घरों तक पहुंचे और उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। तो बिल्कुल। सभी लोग इस पे विचार करें और कल की तैयारी करें। कल का सबको पता है कि पहला जो प्रोडक्ट कल का हमारा है वो है संजीवनी। तो संजीवनी में कितने इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, आप नहीं जाइए सर, गूगल पे खोजिए। संजीवनी नहीं है सर, गेट वेल है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, ये बात हुई ना, गटवेल, गट इज वेल ऑल इज वेल। तो गटवेल में जितने इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, मतलब कुछ लोगों ने देखिए होमवर्क किया है। जो लोग तुरंत बोल पड़े हैं उन लोगों ने होमवर्क किया कि अरे यार ये क्या बोल दिए, मैंने तो होमवर्क इस पे कर लिया अभी तक, और पता चला कि अब ये दूसरा प्रोडक्ट बता रहे हैं, फिर हमें वर्क करना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो घबराइए नहीं सर, आप गटवेल पे ही करिए। गटवेल के जितने इंग्रेडिएंट हैं आप उसको पूरी तरह से नोट कर लीजिए। और कल पूरी मीटिंग आप सभी लोग दे, एक एक फायदे सभी लोग बताएंगे। और ऐसा वर्कशॉप हम लोग पर डे करेंगे, और पर डे एक नए प्रोडक्ट को लाएंगे और उसके फायदे लिखेंगे और उसके उस पे बात करेंगे। और उस प्रोडक्ट को कोशिश करेंगे कि जब भी जरूरत हमें महसूस हो, भाई देखिए सभी प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं है जिसको आप कंटिन्यूटी में मतलब इस्तेमाल करने की जरूरत आपको है। जब आपको किसी तरह की दिक्कत है तभी आप करें। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे गटवेल और संजीवनी, ये दो प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद भी, जैसे सीजन बहुत ज्यादा चल रही है शादी विवाह की, सबको पता है ना, 42 लाख शादियां हो रही हैं इंडिया में इस शरद 42 ऋतु में, है ना। 42 लाख शादियां हो रही हैं, सॉरी सही है। 48 लाख, 48 लाख शादियां हो रही हैं। 48 लाख, अब सोचिए उसमें से आपके पास भी बहुत सारे निमंत्रण आ रहे हैं और लोग खाएंगे खाना और बीमार पड़ेंगे। तो गटवेल इसमें बड़ा अच्छा काम करेगा। खाना खाने के बाद भाई ड्रॉप, बस सबके देखिए। आ, हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी में एक पहली बार मार्केट में तुलसी इंट्रोड्यूस हुई थी। हम लोगों ने उस तुलसी से इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था। सिर्फ किसी से बोला नहीं जाता था कि यार इस कंपनी में आओ जुड़ जाओ। बस जैसे ही कुछ पीने को आए, यार तुलसी निकालो डालो, और जैसे ही डाला जाता था उसमें लोग पूछते थे ये क्या है, तुलसी है। अब उसके मौका मिल गया बताने का, तुलसी पे लेक्चर हो जाते थे, है ना, आधे घंटे एक घंटे का। और मतलब वहां से हटते हटते, यानी कि निमंत्रण का पूरा प्रक्रिया करते करते उस आदमी की ज्वाइनिंग लगा के, मतलब दो चार लोगों की ज्वाइनिंग लगा के ये आदमी उठता था वहां से। तो ये काम हम लोग गटवेल के साथ कर सकते हैं, संजीवनी के साथ कर सकते हैं। आपके जेब में वो प्रोडक्ट होना चाहिए। इन दो प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट आपकी जेब में जरूर हो। और जब भी आप इस तरीके से कुछ सेवन करें तो जरूर आप पानी के साथ पी लें इसको। तो आप, आपसे लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई ये क्या ले रहे हो। बोलो, बोलिए कि वो जो सौंफ खा रहे थे उसका ये एडवांस वर्जन आया हुआ है। तो गटवेल पे हम लोग कल बात करते हैं, और समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने हैं। और कल मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे। नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी भी दी, काम करने का तरीका भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पैनल पे देख रहा हूँ एक नए मित्र हमारे आए हैं, मुकेश सिंह जी। मुकेश सिंह जी, क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मुकेश सिंह जी, शायद मुकेश सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लग रहा है। अब हमारे इसमें दो प्रोडक्ट यूजर हैं। प्रोडक्ट यूजर तो हमारे सभी लोग हैं,
लेकिन दो प्रोडक्ट यूजर ऐसे हैं, रीता शर्मा जी और शिवदास जी। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि दंडापानी सर जो हैं, उनके पास भी प्रोडक्ट पहुंच गया है और शायद वो प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें, दंडापानी सर, दंडापानी प्रधान सर। जी, जी दंडापानी सर, फिर एक बार नमस्ते सबको। नमस्कार। प्रोडक्ट तो पहुंच चुका है, मगर मैं प्रोडक्ट से लगभग 200 किलोमीटर दूर पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। घर पे प्रोडक्ट है मगर मैं नहीं जा पा रहा। वीकेंड को जाऊंगा, इस्तेमाल भी हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताए थे, जितना भी उनकी गुड क्वालिटीज है। साहु साहब मुझे बताए थे और मैं अ, अच्छे ढंग से उनको समझ दिया था। इस्तेमाल तो हो जाएगी सर। बाकी जो प्रोडक्ट अभी अ, विस्तार में डिस्कशन चल रही थी, उसके ऊपर फोकस करना है सर हमको। सब तो हेल्थ के लिए, पहले हेल्थ देखते हैं फिर वेल्थ को आपके पास मेरे ख्याल से अपने आप आ संजीवनी, जाएगा सर। हाँ, मेरे ख्याल से आपके पास संजीवनी गया हुआ है प्रोडक्ट, जहाँ तक मैं देख पा जी रहा हूँ। जी। और कल सुबह का सेशन हम लोग का गटवेल का है। तो ओके। अगर मैं चाहूँगा, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, अगर आपको टाइम मिले, तो कल सुबह के सेशन में आप जरूर आए। बिल्कुल सर, मैं जी जी। जी। और मेरे मित्र दिल्ली से सतीश जी को आप। जी जी, सतीश जी तो अभी पैनल पे नहीं है, मेरे ख्याल से पैनल से वो निकल गए हैं सतीश सर। निकल गई हैं। जी जी। ओके। वो ज़्यादा देर हो गया उनको निकले हुए। मैं भी। जी। तो चलिए उनसे तो पर्सनली। सर मैं बात कर लूंगा। मेरे को फोन सेंड कर लीजिए, फोन नंबर। मैं उनसे ओके। बात कर लूंगा। और गटबिल और संजीवनी के बारे में समझा दूंगा, थोड़ा प्लान भी समझा दूंगा क्या है। बिल्कुल। ठीक है, ओके। बाकी मेरे नेटवर्क को इशू के कारण, विभाग। नेटवर्क इशू के कारण रीता मैम जो है वो निकल चुकी हैं। अब हमारे शिवदास सर केवल बचे हैं। शिवदास सर, शिवदास सर, जी सर। प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? अब तो कल बातें होगा सर। कल बताएंगे। कल तो बात होगा ही, लेकिन और भी तो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। संजीवनी और गेटवेल यूज कर रहे हैं अभी अभी। हम उसका बवासीर की दवा पर हम अपना अधिकार जमाए हुए हैं। और गायनो केयर के भी प्रोडक्ट पर उसको चला रहे हैं। रिजल्ट अभी कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है। स्वस्थ है, बढ़िया है लड़की हमारी। जी जी। महसूस कर रही है कि ठीक हूं मैं। नहीं नहीं, चलिए, जब महसूस होने लगा तो यकीनन हाँ। वो ठीक भी होगी बच्ची। हाँ होगा। दूसरी बात की और वो दर्द वाला दवा कल से चलाएंगे, अभी चलाए नहीं है। जी जी। उसका रिस्पांस मिलेगा। वैसे संजीवनी या गटवेल का तो रिस्पांस इतना मिल रहा है जिसके कोई जवाब नहीं है सर। जी जी। हाँ। जो चलिए। लोग मांग रहे हैं तो दिया जा रहा है। जी जी। तो उसका रिजल्ट 10 दिन के बाद आएगा। हाँ हाँ, वो तो खैर जब लोग इस्तेमाल करेंगे तब आएगा रिजल्ट। हाँ। जी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। तो लगभग सभी लोगों से बात हो ही गई है। ये निशु मैम का हमारे पास शायद एड्रेस आ गया है। तो निशु मैम को प्रोडक्ट भेजना है। आपने एड्रेस भेजा है ना निशु मैम? जी सर। हाँ, तो आपका प्रोडक्ट कल डिस्पैच होगा यहाँ से। जी सर। जी। तो उसके बाद फिर जब आप सर इस्तेमाल आपने करेंगी। पॉकेट जी फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट बनाया है क्या सर? प्रोडक्ट जी का सर। पॉकेट फ्रेंचाइजी जी जी कितना जी का जी। है? कितना का पा, है सर? पॉकेट फ्रेंचाइजी हमने बनाया है 20-20 हजार रुपए का, कि अच्छा। हर हर लीडर उसको ले सकते हैं। तो सर उसमें क्या क्या है, उसका लिस्ट कल प्रेषित करें।
जी, उसका लिस्ट मैं भेज देता हूँ। वो चूंकि हाँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अच्छा। जी, 20,000 रुपये मूल्य में आप कौन कौन सा प्रोडक्ट कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहते हैं, ये आपके जी ऊपर जी निर्भर करता है। क्योंकि कंपनी यहाँ किसी को बाध्य नहीं करती कि आपको ये सारे प्रोडक्ट लेने हैं। जी जी। आप अपने पसंद के प्रोडक्ट ले सकते हैं। तब ठीक है सर। जी अमाउंट 20,000 होगा। जी जी, अमाउंट 20,000 होगा। और जहाँ आपके पसंद के। फ्रेंचाइजी जी, जहाँ फ्रेंचाइजी नहीं है उसके लिए ना है सर। जहाँ फ्रेंचाइजी नहीं है या जहाँ फ्रेंचाइजी है, अब जैसे आप ही के पास फ्रेंचाइजी है, जी तो आप 20,000 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, और जी घर से आप उसको सेल कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, तभी आप जो है लोगों को बता पाएंगे। अब मान लीजिए हाँ। आपकी फ्रेंचाइजी पर प्रोडक्ट रखा हुआ है रतसड़ में, जी और आपके पास नहीं है, और आपने किसी को बतलाया जी जी कि भाई ये 2465 रुपये का आपका अर्थराइटिस का पूरा किट है, और इसे आपको इस्तेमाल करना है, या पाइल्स का किट है, या डायबिटीज का किट है, आपने उसको बतलाया, वो जी अगला कहा कि ठीक है हमको दे दीजिए। तो आप उससे जब ये कहते हैं कि भाई हम आपको शाम को या सुबह देते हैं, तो जी 2-3 घंटे, 4 घंटे या 10 घंटे का समय बीत जाता है। जी जी। और उस 10 घंटे का समय बीतने में उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, या उसके पास जो पैसे हैं वो पैसे खर्च हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो किसी को जाके बताए और कोई उसको डिसमोटिवेट कर दे। चलिए सर ठीक है तो इसकी व्यवस्था। ये ये हाँ। सर, ये स्पेशली लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। जी 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 जी। ये फ्रेंचाइजी जहां है वहां भी दिया जाएगा, और जहां नहीं है वहां भी दिया जाएगा। ये स्पेशली लीडरों के लिए बनाया गया है, ताकि लीडर के पास प्रोडक्ट होंगे, वो एनी टाइम अपनी टीम को सपोर्ट कर लेगा। ठीक है सर। है ना? हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है सर। फिर हम लोग जो है, धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोग आदेश करें तो मीटिंग अभी की क्लोज की जाए, क्योंकि 9 बज के बिल्कुल अड़तालीस सर, मिनट हो क्लोज गए किया हैं। जाए। हाँ जी हाँ। जी।